दोस्तों, गुड इवनिंग, गुड नाइट। आपका हमारे विशेष प्रसारण में आपका स्वागत, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज बच्चों की परीक्षा एग्ज़ाम होने वाला है 1 महीने बाद। अब आप लोगों को भी उनके साथ तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी मोबाइल, टेलीविज़न बंद करना पड़ेगा। उनके पास तैयारी करो। कंपटीशन का युग बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से इस कंपटीशन के युग में बेरोजगारी भी बहुत है। आप कम से कम उनके साथ लग जाओगे तो शायद उनकी नैया पार हो जाएगी। बच्चों को 4 बजे जगा दीजिए। साउंड पोल्यूशन से दूर रखो, इसलिए कि आप मोबाइल में लग जाओगे, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। इतनी महंगी फीस हो गई है, इतनी महंगी कापी हो गई है, इतनी महंगी पढ़ाई हो गई है कि आम इंसान अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दे सकता है। एक ज़माना था, शिक्षा गुरुकुल की होती थी, ज़मीनी स्तर पर होती थी। अब शिक्षा का वो स्तर हो गया है कि आप अगर लग के नहीं पढ़ाओगे तो शायद आपका सारा चीज़ बेकार हो जाएगा। इसलिए बच्चों का तो दोष कम होगा, उसमें बच्चे तो बच्चे है ही हैं। गार्जियन का विशेष योगदान है। कम से कम वो पढ़ के हमें याद कर रहे हैं तो 1 घंटा वो अपनी पढ़ाई करें, तो 1 घंटा उनकी कापी लेके आप रिवाइज करवा दो। उनको रिवाइज करवा दो ताकि ये आभास हो जाए कि हाँ, हमारा बच्चा पढ़ सकता है। बच्चों से हमारी विनती है कि बेटा, एक बार अध्यापक लिखा देते हैं, टीचर लिखा देते हैं, उसको आप एक विषय की 3 कापी बनाओ। आप एक बार उसको रफ करके ले आओ, फेयर करो। दूसरी बार उसको अपने मन से दूसरी कापी में लिखो कि कितना आप लिख पाते हो। फिर एक बार याद करो, याद करके फिर लिखो। आप 3 बार लिखोगे तो कोई चीज़ जब 3 बार लिखी जाएगी तो तैयार हो जाएगा। आज कंपटीशन का युग है। साल पेपर ले लो, अनसाल पेपर ले लो, क्या परीक्षाएं पूछी गई हैं। एक प्रश्न को 3 बार हल करो, क्योंकि बच्चों, शिक्षा के बिना ज़िंदगी अधूरी है। एक चाची जी थी जो पढ़ी लिखी नहीं थी। हम जब रामायण सुनाते थे उनको, भागवत सुनाते थे, सुन को उनको याद हो गया, सारे श्लोक याद हो गए, सारी चीज़ याद हो गई। वो पछताती थी कि काश हम भी अगर पढ़े होते तो हम इंतज़ार नहीं करना पड़ता किसी का। बच्चों, पढ़ाई का युग बहुत ही कठिन होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी आगे होती जा रही है। तो आपसे भी यह विनती समझो कि आप लगन से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, अच्छे नंबर लाइए, अपने माँ पिता का नाम रोशन करिए। खेलना तो ज़िंदगी भर है बच्चों। आप यही समय है, 2-4 साल पढ़ के आगे नाम कर दो, माँ बाप का नाम रोशन होगा, समाज में भी इज्जत होगी, सम्मान होगा, खुशहाल ज़िंदगी हो जाएगी। माँ पिता से कहते हैं कि अपना जो खिलाओ पिलाओ जो भी है, लेकिन पढ़ाई के मामले में
आप लापरवाही एकदम न करें। बच्चों को बहुत ही ध्यान देने की आवश्यक है। घूमने कतई ना दें। उनको ये भाव डालिए कि बेटा डॉक्टर बनना है, डॉक्टर एक जीव को बचाता है, तो एक जीव से एक लोक मिलता है, ये आप शिक्षा दें उनको। क्योंकि दोस्तों आप लोग थोड़ा लापरवाही आपकी ज़्यादा घातक हो सकती है बच्चों के लिए। बच्चे अगर थोड़ा बहक जाएंगे तो नशा पत्ती का सेवन करने लगेंगे, जुआ खेलने लगेंगे। थोड़ा सा आप दाब कर सब काम त्याग, जिसे त्याग किए उनको बचा के पहलाने उड़ाने खिलाने का किए हो, वैसे थोड़ा सा आप अगर मेहनत कर दोगे तो मेरे अभिभावकों, मेरे भाई बंधुओं, इसको आप थोड़ा सा हमारी बात को गौर से सुन करके आप सब काम छोड़ दो, उनके लिए समय निकालो। आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं, ये आप पूछ सकते हो। आप ऐसा कापी उठा के न पढ़े हो तो आप ऐसा कापी उठा के ये बताओ ये प्रश्न क्या है, तो वो पूछ लेगा, फिर बता देंगे वो। तो उनसे आप अंदाज़ा लगा लोगे कि बच्चे हमारे क्वालिटी लायक हैं। क्योंकि अब ज़माना पहले का नहीं है कि 20% नंबर लाए तो सिलेक्शन हो जाएगा। 60% से 90% तक मेरिट जा रही है। आरक्षण से आप न जाओ, आरक्षण में कोई सुविधा नहीं होती है। ये बच्चों को हुनर पैदा कर दो कि वो अपने बलबूते पर क्वालिफाइड करके दिखावें वो, ताकि नाम रोशन करें भविष्य में। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा तो नहीं समझ लेंगे। और बाकी आप एक पुस्तक, अगर पूजा पाठ करते हो, विश्वास हो ईश्वर के ऊपर, भगवान के ऊपर, तो एक पुस्तक आप ले लो, उसको प्रतिदिन अपने घर में पढ़ो, जिससे बच्चे अच्छे निकलेंगे और समाज में इज्जत होगी, सम्मान होगा। ये पुस्तक है, ये आप ले लो। इस पुस्तक को आप हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है, इसका महात्म पढ़िए अपने घर में, सुख शांति लाइए। इसकी ये शक्ति है कि जब आप इसको प्रतिदिन पढ़ोगे जिस स्थान पे, तो आपके बच्चे बिना कहे अपने लाइन पकड़ लेंगे। इसका ये एक एक श्लोक 1-1 लाख के बराबर है। तो मेरे दोस्तों ये किताब आप देख रहे हो, इसको लेकर के आप प्रतिदिन ना आप पढ़ पाओ तो बच्चों से पढ़वाइए, पत्नी से पढ़वाइए, एक जगह एक स्थान पे एक आदमी पढ़ ले, ताकि जो नेगेटिविटी है वो आपके घर की चली जाए, आपके परिवार चली जाए, बच्चे अच्छे लाइन पकड़ेंगे। आज मैं जिन भाइयों से देख रहा हूँ, ये आप समझिए कि यही त्याग और तपस्या है आपकी है। बच्चों की जितना मेहनत कर ले जाएँ, परिश्रम कर लें, वही कर्म ही पूजा है उनकी। उनको केवल पढ़ाई पे ध्यान देने दीजिए, कोई काम ना करवाइए उनसे। 2 महीना और है, पहले बच्चों के लिए 12 महीना मिलता था, अब 8 महीने मिलता पढ़ने के लिए। इलेक्शन के कारण चुनाव के पहले परीक्षाएं हो जाएंगी, तो उनको इतनी लगन करवाए 8 घंटा से 10 घंटा पढ़ेंगे, तब बच्चे सफलता के प्रतीक पर निकलेंगे। बाकी आप डट के तैयार रहो उनकी परीक्षाओं दिलाने के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए। उचित संतुलित भोजन दो आप, दूध का सेवन जरूर करवाओ उनसे, मेमोरी तेज होगी, और जिससे जो है आपका ही उज्जवल भविष्य होगा। क्योंकि दोस्तों बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। हमने उस दिन बताया, देखो अभी कानपुर की घटना है, कल पुलिस वाला ही नाबालिग बेटी के साथ गलत कर दिया। तो दोस्तों अब विश्वास किसी पर नहीं, अपने पास पावर रखो, अपने पास क्षमता रखो, अपने बच्चों को कहीं जाने न दो। क्योंकि कोई कांड होने के बाद कोई नहीं सुनता है दोस्तों, इसलिए आप सतर्क रहो, सावधान रहो, जहाँ जाओ वहाँ किसी की निगरानी में रखो, बच्चों को अकेले मत जाने दो, ये हमारा विशेष विनती है। क्योंकि जब रक्षक आदमी ही एक कुकर्म कर दे रहा है तो दोस्तों किस पर भरोसा किया जाए। राम कोई बनने वाला नहीं है, सारे रावण बनते जा रहे हैं, किसको दोष दिया जाए किसको नहीं दिया जाए। दोस्तों इसीलिए मैं वीडियो डालता हूँ, लेकिन समाज सुधारने के लिए तो है, लेकिन कहाँ कहाँ सुधरे जब 90% बिगड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों हमारी वीडियो को
आप बच्चों को सुनाइए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए हमेशा, और बाकी पढ़ाई पर ध्यान दें बच्चों। आप पढ़ोगे वही भविष्य हो आप, क्योंकि महंगाई के युग में आपको पिता तो खिला दे रहा है, लेकिन आप कैसे पिताजी को खिलाओ ये बताओ। तो ये देखते हुए आप माँ पिता की सेवा करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए आप अपने काम में डट जाओ। 8 से 10 घंटा पढ़ाई करो आप, बाकी जो है ऊपर वाला तब मदद करेगा आपकी। ठीक है दोस्तों, बस आज की वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। अब दूसरे दिन फिर मिलेंगे दूसरे टॉपिक पे। आज परीक्षाएं करीब है, इसलिए बेटियों से भी है, बेटों से भी है कि आप लोग लगन मेहनत से पढ़ो, अपने माँ पिता का नाम रोशन करो। और बाकी आप समझदार हो, गलत लाइन ना पकड़ो कहीं पे, अपने माँ पिता का कहना मानो, माँ पिता का पैर छू के जाओ, रोज़ नहाओ, गर्म पानी करके इस समय नहाओ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।